अभी तक हमने किसी भी गैसीय सिस्टम के लिए जो पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी है वो हम VRMS लेके चले थे, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की वो। ओके, बट हमें पता है कि किसी भी गैसीय सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और सपोज अगर उनकी वेलोसिटी एक टाइम पर बराबर भी हो जाए सभी पार्टिकल्स की, उसके बाद कंटिन्यूस कोलिजन्स की वजह से हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, इट मीन्स कि कितनी वेलोसिटी पर कितने पार्टिकल हैं, क्या हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि इस रेंज में हमारे 5 पार्टिकल हैं, इस रेंज में हमारे 6 पार्टिकल्स हैं। ऐसे ऐसे करके हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टिकल्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर वेलोसिटी। ओके, सो इसके लिए हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है। ओके, और इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने एक तरीके से स्टडी करके और इसको एक तरीके से फाइंड आउट किया था फंक्शन को। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने किया क्या था कि एक तरीके से स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन यूज़ किया था, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया था कि जो पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी होगा, सपोज कि इस वेलोसिटी रेंज में इतना आपका प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो उस हिसाब से फिर उन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से फिर उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट किए कि इस रेंज में आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। ओके, सो अब हम जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके ओके, तो उसको देखते हैं। इसके अंदर हमारे सबसे पहले कई अजम्पशंस वगैरह आते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट अजम्पशन है तो उनको एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। ओके, अब हम जो मेन जो अजम्पशंस थे इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट करने के लिए, इसके अंदर हम क्या अज्यूम करके चलेंगे, तो इसके अंदर 5 अपने अजम्पशन आते हैं। सबसे पहला अजम्पशन है कि इन इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट रैंडमनेस इन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर रैंडमनेस होना चाहिए। इट मीन्स जिगजैग डायरेक्शन में वो मूव करने चाहिए, उनका कोई भी डायरेक्शन ना हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो और एक पर्टिकुलर उनका वेलोसिटी ना हो। इट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो जब भी वो आपस में कोलिजन करते हैं। ओके, सेकेंड आता है कि नॉट एनी मास मोशन या कन्वेक्शन करंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके का उसके अंदर कन्वेक्शन करंट नहीं होना चाहिए, मास मोशन नहीं होना चाहिए। मास मोशन से क्या मतलब है कि सपोज जो गैस है उसके अंदर क्या है कि 10-15 पार्टिकल ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, एक तरीके से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फ्लो करने लग जाते हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ उसके अंदर एक पर्टिकुलर करंट बन जाता है। ये नहीं कह सकते कि हम जिगजैग मोशन है, रैंडमनेस है उसके अंदर। इट मीन्स कुछ एक तरीके से पाथ बन जाता है, करंट बन जाता है। ओके, वो करंट है वो आपका कन्वेक्शन करंट है। सो उस तरीके का कोई भी आपका कन्वेक्शन करंट नहीं बनना चाहिए। और इसके अंदर आता है कि नो नेट फोर्स। इट मीन्स उसके अंदर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लिखना चाहिए गैस के अंदर कि यहाँ पर आपका फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा की वजह से आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करने लग जाए। अगर एक सिस्टम के अंदर, बॉक्स के अंदर सिस्टम है, इट मीन्स वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनना चाहिए। अगर प्रेशर में डिफरेंस बन गया, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि प्रेशर का डिफरेंस हो जाना। अगर एक किसी सिस्टम में एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह कम है प्रेशर, देन वो जो आपका सिस्टम है उसके अंदर पार्टिकल्स है वो आपके लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन से। ओके, थर्ड आता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक पार्टिकल था। ओके, हमने उस पार्टिकल का
वेलोसिटी चेक किया कि हाँ इतना वेलोसिटी वाला पार्टिकल है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में, इसका प्रोबेबिलिटी इट मीन्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रेंज हमने डिफाइन कर दी, इतनी रेंज में वेलोसिटी है, इट मीन्स एक्स डायरेक्शन में अगर उसका प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट किया, देन चाहे कितनी भी कोलिजन वगैरह हो जाए, उसका जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में वो कभी भी आपकी वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपका जो पार्टिकल है वो कितना वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट होगा आपके वाई और जेड कंपोनेंट से, चाहे कितनी भी कोलिजन्स हो जाएं। ओके, सो इस तरीके से थर्ड पॉइंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल सेलेक्टेड, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी बोल रहा है सेलेक्टेड एट ए रैंडम रेंज बोल सकते हो आप, एक तरीके से रेंज हम यहाँ लिखना भूल के, रैंडम रेंज हैज वेलोसिटी कंपोनेंट इन द गिवन रेंज। ओके, कि हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है किसी मॉलिक्यूल की जिसका जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर रेंज में है। सपोज कि वो रेंज है वो अपनी v टू v प्लस dv रेंज, ये रेंज थी हमारी वेलोसिटी की। ओके, और पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो सपोज v था। ओके, या v आप प्राइम भी बोल सकते हो कि ये हमारा अगर वेलोसिटी था। ओके, सो इट मीन्स कि उस कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो, ओके, सो इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी रेंज में अगर उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का इन द रेंज, गिवन रेंज, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ओनली डिपेंड करती है, इज ए फंक्शन ओनली ऑफ द वेलोसिटी कंपोनेंट। वेलोसिटी कंपोनेंट का होना चाहिए फंक्शन एंड विड्थ ऑफ द इंटरवल। हम क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल की है वो इज इक्वल टू है फंक्शन होगा वेलोसिटी का। ओके, और फंक्शन बोल रहा है ओनली फंक्शन ऑफ विड्थ, इट मीन्स dv, यहाँ पर विड्थ dv है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो f v dv आ जाती है यहाँ से। ओके, सो ये हमारा एक यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाती है, यहाँ से हमारा एजम्पशन आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर हम सिग्निफिकेंस चेक करें, देन प्रोबेबिलिटी ओनली वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा कि पार्टिकल का कितना मास है। ओके, ओनली वेलोसिटी, बिकॉज हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देन हमें ओनली वेलोसिटी चेक करना है, इसलिए हम ओनली वेलोसिटी का फंक्शन लेके चल रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंस था नॉर्मली। ओके, फिफ्थ आता है कि गैस मॉलिक्यूल डोंट हैव वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। अब जो पार्टिकल है उसके पास, मॉलिक्यूल है उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये जो चीज़ है ये हमने क्यों ली है, बिकॉज जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी है, ये कोलिजन से एक तरीके से इफेक्ट नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको डिस्कार्ड कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, कि किसी भी तरीके का कोलिजन है, ओके, वॉल से कोलिजन है कंटेनर की, देन वो चीज़ें हैं वो आपकी इन एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, और ये जो कंपोनेंट है हम इनको एक तरीके से डिस्कार्ड करेंगे। ओके, सो अब हम इन अजम्पशंस की हेल्प से जो हमारा फंक्शन आएगा उसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं।